मेरे बेटे को एक बार भी शादी का सुख नहीं मिला। वकार, वकार बेटा, उठो, कमरे में जाके सो, उठो। क्या बात है, झगड़ा हुआ है जुबी के साथ? नहीं नहीं, सब ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो। ठीक है, तो फिर यहाँ क्यों सो रहे हो? अम्मी वो छोड़े, मेरे लिए नाश्ता बनवा दे। बात को मत टालो, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। नहीं प्लीज, अभी कुछ मत कह, खामखा तमाशा लगेगा, घर में मुलाजमीन है, आसपास के लोगों को पता चलेगा तो हमारी बदनामी होगी। तो इज्जत की खौफ की वजह से हमें इसकी मनमानियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मैंने आपको कहा है ना, मैं संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे मोहब्बत करने के दावे करती थी ये, तुम्हें हासिल करने के लिए। अच्छा चले, रिलैक्स, आप प्लीज नाश्ता लगवाएं, मैं आ रहा हूँ। चले, शाबाश, छोड़े। उसको साथ लेके आना। बहुत नाराज हो रहे थे, फरमान को लेकर तुम्हारे घर आने वाले थे। क्या? फरमान भाई के साथ घर आने वाले थे? हाँ, तुम्हें लेने के लिए। तुम्हारे अब्बू का कहना है कि जब वकार ने उनकी शर्तें नहीं मानी है तो तुम्हारा उस घर में रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं संभाल लूंगी। तुम मुझे ये बताओ, तुम कैसी हो? जानती हूँ कि वकार की दूसरी शादी की वजह से बहुत दुखी हो ना तुम। बेटा, अगर तुम्हारे अब्बू का खौफ ना होता ना तो इस वक्त मैं तुम्हारे पास होती। आप इतना मत सोचिए अम्मी, आप बस अब्बू का ख्याल रखें। वैसे भी मैं तो ये बात जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसा होना है। तुम्हारे अब्बू का ख्याल रखने के लिए वो फरमान और उसकी अम्मा है ना, मुसलसल आग में घी डाल रहे हैं। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि उनका ख्याल रखें, वरना वो लोग तो सब मिलके उन्हें उकसाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इन लोगों का तो बस नहीं चल रहा था कि शाम होने से पहले तुम्हें इस घर में लाने के लिए तुम्हारे अब्बू को राजी ना कर लें। वो तो मैंने बड़ी मुश्किलों से उन्हें ये कह के रोका है कि वकार को दूसरी शादी की इजाजत तुमने दी है। क्या? अम्मी, आप अब्बू से कुछ भी और कहती थी। अब पता नहीं, ना जाने अब्बू मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नसरीन, नसरीन, क्या कान बंद हो गए? कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? कसम ले लें बीबी जी, मुझे तो आपकी कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी। हाँ, तुम्हें क्यों सुनाई देगी? तुम्हें तो हिदायत दी गई होगी ना मेरी कोई भी बात ना मानने की। हिदायत? मुझे कौन देगा हिदायत? क्यों? यहाँ तो सभी मेरे खिलाफ है। क्या मैं जानती नहीं हूँ? हाँ, सब मेरे दुश्मन है। आज ही अपने रूम में इंटरकॉम और बेल का बंदोबस्त करती। और तुमने अगर मेरी किसी बात को इग्नोर किया ना तो समझ लो यहाँ से तुम्हारी नौकरी खत्म। किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त करूंगी। अब जल्दी से मेरे रूम में नाश्ता पहुंचाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, फौरन। रुको, वक्त पर क्यों नहीं आई नाश्ते पर? इस घर में नाश्ता खाने की मेज पे किया जाता है, यही हमारी रिवायत है। मेहर तो तुम्हारी माँ ने बड़ा लंबा चौड़ा मांगा था, इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी बेटी के घर नाश्ता भिजवा दे। उन्हें याद नहीं रहा होगा। अच्छा, अपने मतलब की तो हर बात याद रहती है तुम्हारी माँ को। कल नाश्ता आ जाएगा, मैं मामा से कह दूंगी। आप इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हैं? मैं बढ़ा रही हूँ? मैं? और ये जो तुमने कहा ना कल तुम्हारे घर से नाश्ता आ जाएगा, हमें तुम्हारे घर से आए नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। एक रवायत है जो बेटी के घर वाले बेटी की मोहब्बत में करते हैं, लेकिन लगता है तुम्हारे जाने के बाद वहां भी सुख का सांस लिया गया है, तभी तुम्हारी माँ को याद नहीं रहा। आज मैं तुम्हारे कमरे में नाश्ता भिजवा दूंगी, लेकिन ये आइंदा नहीं होगा। और हाँ, एक खास बात,
इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई नौकर निकाला नहीं जाएगा। अरे आपने अभी तक दवाई नहीं खाई? ये ले दवाई खाएं। मैं भूल गई कि तुम रख दो, मैं खा लूंगी। नहीं, आप मेरे सामने खाएं वरना मुझे डांट पड़ेगी। डांट पड़ेगी? कौन डांटेगा तुम्हें? वकार साहब, और कौन? वो रोजाना कॉल करके आपकी खैरियत पूछते हैं, दवाई और खाने के बारे में मुझे ताकीद करते हैं कि अपने सामने आपको दवाई खिलाऊं। ठीक है, तुम रख दो, मैं खा लूंगी। और सुनो, इस घर में क्या होता है और क्या नहीं, ये वकार को बताने की कोई जरूरत नहीं। इस घर की मालकिन मैं हूं और पेशेंट भी मैं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझी? जी मैम, मैं समझ गई। अच्छा किया वर्षा बीबी, आपने इसे समझा दिया, वरना ये आपको बहुत तंग करती। आप मुझे बताएं, आपका कुछ खाने का दिल चाह रहा है? फिलहाल तो मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। क्या कोई बात है? कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, नहीं, जाओ। जी। मैंने तो सोचा था इस लड़की को 1 महीना तो लगेगा अपने रंग ढंग जाहिर करने में, इससे तो कुछ दिन भी नहीं लिए। मतलब मुझे तो लगता है ये प्लानिंग करके आई थी कि इस घर के लोगों को कैसे परेशान करना है और कैसे इंसल्ट करना है। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। हमारा बेटा वकार अपनी शादी की पहली रात बाहर लाउंज में सोया और आपने खुद देखा है ये नाश्ते पर भी नहीं आई। अब किचन में घंटी और इंटरकॉम का सिस्टम लगा रही है आपकी भांजी, ताकि मुलाजमों को हर वक्त अपने हुजूर में तलब कर सके। और साहब नसरीन को भी धमकी दी है कि अगर उसने उसका हुक्म फौरन नहीं सुना, जरा सी भी देर लगाई, तो उसको खड़े खड़े नौकरी से निकाल देगी। और भी कुछ है? तुम्हारे लहजे से तो मुझे यूं लग रहा है जैसे अभी अभी तुम मुझसे उलझ कर आ रही। मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि आज उसका पहला दिन है, वो ठीक हो जाएगी। तुम्हें भी दरगुजर से काम लेना चाहिए।